नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं और साथ ही इस भाग में हम समझेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान हुए मध्य प्रदेश की प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं, जिनमें झंडा सत्याग्रह भी प्रमुख रूप से शामिल है। मैं अपने इन वीडियोस में आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक कहानी की तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उन फैक्ट को भी आपको दे रहा हूं जो किसी भी बड़े स्तर के एग्ज़ाम के लिए भी मायने रखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर एक कहानी की तरह केवल आपको सुनाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन की सभी धाराएं संघर्षशील रही। यहाँ के वनवासियों ने आज़ादी के महायज्ञ में अपनी आहुति दी। यहाँ की रियासतों की जनता ने और कई खुददार राज परिवारों ने पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए सर्वस्व दांव पर लगाया। यहाँ के रजवाड़ों की प्रजा को दोहरी गुलामी को उतार फेंकने के लिए जूझना पड़ा। यहाँ के किसानों ने लड़ाई लड़ी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह और 1942 की जन क्रांति में मध्य प्रदेश की सक्रिय भागीदारी रही। चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र अगर ओरछा था, तो मगन लाल बागड़ी की हिंदुस्तानी लाल सेना ने इसी धरती पर सशस्त्र संग्राम को छेड़ा था। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं के नाम। यहाँ पर केवल नाम है, आगे जानकारी होंगी। लोकमान्य तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि महापुरुषों ने मध्य प्रदेश के स्वतंत्र समर को प्रेरित किया। यह मध्य प्रदेश से नहीं थे, लेकिन इनका प्रभाव मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों पर भी पड़ा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी। पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, द्वारका प्रसाद मिश्र, ठाकुर निरंजन सिंह, सेठ गोविंदास, हरि विष्णु कामत, ठाकुर प्यारेलाल, राघवेंद्र राव, महंत लक्ष्मी नारायण दास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बामन राव लाखे, घनश्याम सिंह गुप्त, भाई अब्दुल गनी, विष्णु दत्त शुक्ल, व्याहार राजेंद्र, काशी प्रसाद पांडे, चौधरी शंकर लाल दुबे, नारायण राव मेघावाले, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, लाल यादवेंद्र सिंह, राजभानु सिंह तिवारी, लाल राम वाजपेयी, चतुर्भुज पाठक, ब्रजलाल बियाणी, नारायण कश्मीरी, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, लीलाधर जोशी, श्याम लाल पांडवीय और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, मुरलीधर धुले, कृष्णकांत व्यास, मिश्री लाल गंगवाल, कन्हैया लाल वैद, मास्टर लाल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, बैजनाथ महोदय, कन्हैया लाल खादीवाला, दुर्गा शंकर मेहता और अन्य अनेक अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मध्य प्रदेश में यत्र तत्र सर्वत्र आज़ादी की अलग जगाई और आंदोलन का संचालन किया और नेतृत्व किया। इन नेताओं में से आपको जिनके नाम ध्यान रहे, आप आंसर में उनका नाम लिख सकते हैं और आप अपने शहर के नेताओं के जो क्रांतिकारी संग्राम के सेनानी रहे उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमारे छिंदवाड़े से बादल भोई बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो हम उनका भी जिक्र कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण था। आइए देखते हैं इसका मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जैसी बड़ी रियासतों के अतिरिक्त छोटी रियासतों में भी असहयोग आंदोलन के समय बड़ा उत्साह देखा गया। इस अवसर पर गांधी जी ने छिंदवाड़ा, जबलपुर, खंडवा, सिवनी का दौरा किया। इस दौरे ने जनता में अभूतपूर्व राष्ट्रीय चेतना का विकास किया और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में झंडा सत्याग्रह घटित हुआ, जो कि एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है, जिसका प्रभाव न केवल नागपुर बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ा। आइए देखते हैं झंडा सत्याग्रह क्या था। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, अस्मिता और गौरव का प्रतीक होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में
चरखा युक्त तिरंगे झंडे को यह दर्जा प्राप्त रहा। 1923 में इस ध्वज की आन बान शान को लेकर एक ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया जिसमें न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति संपूर्ण राष्ट्र की श्रद्धा और निष्ठा की मुखर अभिव्यक्ति हुई, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत तक को उसे मान्य करने पर विवश होना पड़ा। इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय को झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन की मानसिक तैयारी के लिए और उसकी पड़ताल के लिए गठित कांग्रेस समिति जबलपुर आई। हकीम अजमल खान इसके प्रमुख थे। जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि अजमल खान साहब को अभिनंदन पत्र भेंट किया जाएगा और जबलपुर नगरपालिका भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा। यह सम्मान गोरे डिप्टी कमिश्नर को अंग्रेज हुकूमत का अपमान लगा और चुनौती देता हुआ उसे प्रतीत हुआ और वह भड़क उठा। उसने पुलिस को हुक्म दिया कि तिरंगे झंडे को न केवल उतार दिया जाए बल्कि पैरों से कुचल दिया जाए, जिसका परिणाम स्वाभाविक रूप से तीव्र जन आक्रोश के रूप में फूटा और आंदोलन आरंभ हो गया, जिसने कुछ ही महीनों में अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। अंग्रेज हुकूमत की अपमानजनक कार्यवाहियों के विरोध में पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान तथा अन्य स्वयंसेवकों ने झंडे के साथ जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। पंडित सुंदरलाल पर मुकदमा चला और उन्हें 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया। नगरपालिका जबलपुर के सभी सदस्यों ने विरोध स्वरूप सामूहिक इस्तीफा दे दिया। झंडा सत्याग्रहियों की पहली टोली की गिरफ्तारी के बाद दूसरे जत्थे ने, जिसमें प्रेमचंद, सीताराम जाधव, छिग्गेलाल स्वर्णकार, टोडरलाल थे, टाउन हॉल पर इन्होंने झंडा फहरा दिया और इस तरह से झंडा सत्याग्रह एक अलग महत्व के साथ में उजागर हुआ। झंडा आंदोलन नागपुर तथा देश के अन्य भागों में फैला था। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने पूरी तिथि या पूरी डेट क्यों नहीं लिखी या फिर और ज़्यादा फैक्ट का जिक्र क्यों नहीं किया। तो हम अभी शुरुआती वीडियो में आपके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, एक कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठा देना चाहते हैं। आप ध्यान से वीडियो को 2 से 3 बार देखिए तो ये कहानियाँ आपके दिमाग में छप जाएंगी और जब हम इन्हीं वीडियोस की अगली सीरीज़ लाएंगे तो उनमें हम पूरे वाई फैक्ट बताएंगे, जिनके ज़रिए आप चीज़ों को बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट समझ पाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप पूरी गतिविधियों को समझें, उसके बाद फैक्ट को समझें। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं जो काम करता हूँ या फिर जो वीडियोस बनाता हूँ, इसमें मैं कोई महान काम नहीं करता हूँ। सिर्फ किताबों से उतार कर, छाप कर और आपके सामने इन पेजों को ले आता हूँ। इसीलिए मुझे ये ना समझे कि मेरे अंदर कोई टीचर वाले गुण हैं। इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सर ना कहें, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटा हूँ। जब मैं इस काबिल बन जाऊँगा कि मैं किसी को सिखा पाऊँ, तब मुझे अच्छा लगेगा। अभी मेरे खुद सीखने के दिन हैं, इसीलिए मुझे सर ना कहें, क्योंकि जब कोई सर कहता है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और जो बिल्कुल भी सच नहीं है। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जोहानिस केपलर कहते हैं, एक समझदार व्यक्ति के द्वारा की गई आलोचना 100 साधारण आदमियों के द्वारा दिए गए समर्थन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति की आलोचना में आपके लिए आपको नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि आपकी कमियों को उजागर कर आपको बेहतर बनाना होता है। इसीलिए अगर कोई समझदार व्यक्ति कुछ कहे तो मान लीजिए, जैसे मैंने कहा। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।